सरकार ने अगर ये बजट सेशन में हमारा काम नहीं किया तो आपको बलिदान के लिए तैयार रहना पड़ेगा। रहोगे? क्योंकि हमने ठान लिया है, सड़ते सड़ते मरने से अच्छा है तुम लड़ते लड़ते मर। बराबर? हमने ठान लिया है, जो भी होगा पानी निकालेंगे। कोई बोलेगा छोड़ दो, नहीं निकलता, हमें मालूम नहीं निकलेगा। बराबर? क्यों निकलेगा? क्योंकि हमारी इतने लोगों की संभावना है, इतने लोगों का संघर्ष है, तो जाया नहीं जा सकता। बराबर? दूसरी बात, हायर पेंशन के भी मामलों में एनएसी किसी को छोड़ेगी नहीं, मैं बता रहा हूं। एनएसी का पहला कर्तव्य है कि लाइन में जितने लोग हैं मेरे भाई, उनके आखिरी के प्लेट में भी लड्डू आना चाहिए। और इसके लिए हम संघर्ष करेंगे। ये कोई एक सरकार से लड़ाई नहीं है, ये व्यवस्था से लड़ाई। मेरे देश में मैं बेगाना कैसे हो सकता हूं? बराबर है? मेरा देश, मेरे बाप दादों का, मैं बेगाना। तुम सबको बांट रहे हो, मेरा अधिकार मैं देख रहा हूं, मेरा खजाना है, उस पर कुंडली मार के कोई और बैठा है और पीछे से कोई उसको फाड़ के लेके जा रहा है। ये हमें मान्य नहीं है, तो हमें संघर्ष करना पड़ेगा, जरूर करना पड़ेगा। मंजूर है? हम दिखाएंगे कि हम जिंदा है, इस सरकार को दिखाएंगे, इस व्यवस्था को। अब प्रॉब्लम यह होता है कि हमें भी एकता नहीं होती। बराबर? कोई यहाँ संगठन बना रहा है, कोई वहां संगठन बना रहा है, पाउतियां फाड़ रहे, रिसीप्ट फाड़ रहे और अपनी जेब गरम कर रहे और फिर बोलेंगे आपका काम हो रहा है, आपका काम हो। मंत्री भी वही बोलता है आपका काम हो रहा है, वो कम से कम हमसे रसीद नहीं फाड़ता। बराबर है? लेकिन कई लोग हैं आपके बेलगांव में, इधर उधर चल रहा है धंधा, चलने दो भैया, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें ये काम जो मिला है, चाहे मैं हूं, चाहे हमारे लिए सब प्रामाणिक साथी है, ये काम मिला है, ये इस धरती पर रहने तक की गुरु के लिए है और आगे के स्वर्ग के दरवाजे खोलने का भी ये मंत्र है। बराबर है? हमको हम इस दृष्टि से इस काम को देखते हैं, हम इस दृष्टि से देखते हैं कि ईश्वर ने हमें ये काम दिया है, हमें इस काम के लिए चुना है, तो उसका काम है। हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं, ये पैसों के लिए नहीं हो रहा है। मुझे कोई पैसा देके नौकर रखा है या किसी ने? बोलो भाई, पैसा देके किसी का नौकर नहीं है, ना हमें सैलरी मिलती है। हमने ये संकल्प का धागा बांधा है कि हमारी खुद की ली हुई जिम्मेदारी, और ये संघर्ष हम आखिर तक लड़ेंगे और हमारे जो माता पिता भाई बहन है जो ईपीएस में है, उनका हक उनको दिलाएंगे और बहुत जल्द। लेकिन हमने पहले ही बोला है, हम फुकट कुछ नहीं चाहते। बराबर? बराबर है क्या? जो लेंगे लड़के लेंगे, लड़के नहीं मिलता तो छीन के लेंगे, लेकिन लेंगे जरूर। हमें अपेक्षा है कि इस बजट में, मेरा भाषण दीदी रिकॉर्ड कर रही है, ये भाषण बहुत दूर तक जाना भी चाहिए। सरकार ने अगर ये बजट सेशन में हमारा काम नहीं किया तो आपको बलिदान के लिए तैयार रहना पड़ेगा। रहोगे? क्योंकि हमने ठान लिया है, सड़ते सड़ते मरने से अच्छा है तुम लड़ते लड़ते मर। बराबर? नमस्कार दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एनएससी नेशनल एजुकेशन कमेटी की टीम महाराष्ट्र सहित कई अन्य राज्यों का दौरा कर चुकी है और हर राज्य में पेंशनधारकों को आर पार की लड़ाई के लिए तैयार किया गया है। अब यह आंदोलन केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेगा, यह सड़कों पर उतर चुका है और इसकी गूंज जो है अब दिल्ली तक सुनाई देने लगी है। 5 जनवरी कर्नाटक का ऐतिहासिक सभा। साथियों, 5 जनवरी को जो कर्नाटक का ऐतिहासिक सभा हुआ था, क्षेत्र शुगर इंडस्ट्रीज के जो वर्कर्स थे और पेंशनधारकों की एक ऐतिहासिक और विशाल सभा का आयोजन किया गया था। यह सभा केवल एक मीटिंग नहीं थी दोस्तों, यह ईपीएस 95 पेंशन आंदोलन की ताकत का ऐलान था। काफ़ी समय से कर्नाटक के पेंशनधारी की यह मांग कर रहे थे
कि राष्ट्रीय नेतृत्व स्वयं उनके बीच आए और उनकी पीड़ा सुने और आगे की रणनीति जो है साफ करे, बताए उनको आगे क्या करना है। साथियों, उनकी यह 5 जनवरी को मांग थी वो पूरी हो गई। राष्ट्रीय नेतृत्व के ऐतिहासिक मौजूदगी इस भव्य सभा का आयोजन राष्ट्रीय मुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले श्री रमाकांत नरगुन जी के नेतृत्व में किया गया। इस सभा में राष्ट्रीय, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे, जिनमें प्रमुख रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव साहब जी की महिला प्रकोष्ठ श्री राष्ट्रीय मंत्री सुश्री शोभा पोखरकर जी, बीएसएनएल प्रतिनिधि विजय कुमार जी, स्वर्ण शंकर कुल्याकांडी जी, अनिल नामोदर जी सहित अनेक समर्पित नेता शामिल हुए। स्थानीय नेताओं द्वारा सभी अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया और अभिनंदन किया गया। शुगर इंडस्ट्रीज का खुला समर्थन। सभा में शुगर इंडस्ट्री से जुड़े कई वरिष्ठ नेताओं ने कमांडर साहब के सामने अपनी बातों को रखा और साफ शब्दों में कहा कि EPS 95 के इस आंदोलन में हम हर प्रकार से आपको सहयोग करेंगे। यह समर्थन केवल शब्दों का नहीं था, यह जमीनी ताकत का समर्थन था। जनसैलाब, जिसकी जितना बड़ा जनसैलाब था उतना बड़ा इतिहास रचा गया। सभा में इतनी भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी कि जहाँ पे बैठना था वहाँ पे जगह जो नहीं बची। सैकड़ों लोग जो है बाहर खड़े रहे, मीटिंग की पूरी कार्यवाही ध्यान से सुनते रहे। यह दृश्य साफ बताता है कि अब पेंशनधारी जो है वो चुप नहीं रहेंगे और आगे लड़ाई कठोर तरीके से लड़ने जा रहे हैं। कमांडर अशोक राव साहब के नेतृत्व में